मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके सोनू और मोनू नाम के जुड़वा बेटे थे। दोनों जुड़वा थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। सिर्फ चेहरे ही नहीं, बल्कि उनके विचार और आदतें भी काफी अलग थी। रोज की तरह मोहित रविवार को सुबह जल्दी उठ जाता है और देखता है कि सोनू भी रविवार को सुबह जल्दी उठ गया है और बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। सोनू बेटा, क्या बात है कि तुम इतनी सुबह सुबह पढ़ाई करने उठ रही हो? पापा का कल हिंदी का टेस्ट है और 2 दिन बाद मम्मी को अंग्रेजी का प्रोजेक्ट देना है, इसलिए मैं सुबह से ही पढ़ाई करने बैठ गया। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखो, हमारा एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठकर नहाकर पढ़ाई में लग जाता है, और दूसरा मोनू है जो सुबह जल्दी उठकर अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने चला जाता है। तभी मोनू वहाँ आता है और मम्मी से बोलता है, मम्मी जल्दी से नाश्ता दे दो, खराब बॉल खेलते खेलते भूख लग गई है, तुम पसीने से पूरी तरह भीग गए हो, पहले नहा लो फिर नाश्ता दूंगा। अरे माँ, एक दिन की छुट्टी भी तुम मुझे चैन से नहीं सोने देती। मुझे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम मुझे सुबह नहलाकर पढ़ने बिठा देती हो। मेरे पास पढ़ने के लिए पूरा दिन है, मैं नहाऊंगा और पढ़ूंगा भी। सोनू बेटा, क्या बात है? कल तुम्हारा टेस्ट है, तो सोनू की तरह सबसे पहले तुम्हें टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, और सबसे अच्छा तो बस खेल कूद ही है। पापा, मैं भी पढ़ूंगा, उसके लिए तो अभी पूरा दिन है। जो समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है, इसलिए चाहे काम हो, खाना हो या खेलना कूदना हो, सब कुछ समय पर करना चाहिए, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। सोनू की तरह समय का सदुपयोग करना सीखो। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं शाम को आकर तुम दोनों से हिंदी के प्रश्न उत्तर सुनूंगा। इतना कहकर मोहित वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सोनू हिंदी में सब कुछ सीख जाता है, अंग्रेजी में प्रोजेक्ट बनाने लगता है, जबकि मोनू पढ़ाई की बजाय टीवी देखने लगता है। मोनू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने उसके घर आते हैं। खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बाहर खराब गेंद। मोनू अपनी माँ को बुलाता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अगर खेलने जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे। अरे माँ, मैं शाम को पढ़ाई करूँगा और देखूंगा, मैं अंग्रेजी का प्रोजेक्ट भी बना लूंगा। वैसे भी परीक्षा आज नहीं कल है, और जहाँ तक अंकों की बात है, वो भाग्य के ऊपर है कि वो अच्छे हों या बुरे। ये कहकर मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। शाम को मोहित घर आता है तो देखता है कि सोनू ने अपना अंग्रेजी का प्रोजेक्ट भी तैयार करके सजा दिया है। हाँ पापा, हिंदी की परीक्षा की मेरी तैयारी पूरी है। सीमा, यह मोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मोहित ऐसा आवाज लगाता है, मोनू हाथ में बल्ला लेकर घर में घुस जाता है। तुम सुबह से बल्ला लेकर घूम रहे हो, तुम्हें देखकर लगता है कि न तो तुम नहाए हो और न ही कुछ पढ़ा हो। अरे पापा, तुम तो आते ही पढ़ाई की बात करने लगे और अभी तो शाम ही हुई है। मैं भी पढ़ूंगा। मोनू अपना सारा काम कल पर टालता रहता था, जिसकी वजह से उसका सारा काम अधूरा रह जाता था। अगले दिन सोनू के टेस्ट में अच्छे नंबर आए, जबकि मोनू को खराब नंबर आने की वजह से मम्मी से बहुत डांट पड़ी। जब दोनों घर आए तो भी मम्मी ने मोनू को बहुत डांटा। अरे कुछ तो शर्म करो मोनू, तुम्हारा एक भाई भी है जो तुम्हारी ही उम्र का है। वो अपना सारा काम समय पर करता है और तुम उसे टालते रहते हो, जिसकी वजह से तुम हमेशा दूसरों से पीछे रह जाते हो। शाम को मोहित जैसे ही घर आता है तो सोनू और मोनू दोनों के टेस्ट के नंबर देखता है। मोनू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, हिंदी और इंग्लिश में इतने गंदे नंबर। तुम तो कल या परसों तक प्रोजेक्ट पूरा कर लेते ना। पापा, मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। मोहित मोनू को प्यार से समझाता है, बेटा, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता, जो हमेशा अपने काम को कल पर टालता रहता है और भाग्य के भरोसे रहता है, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। तुम दोनों को छुट्टी मिल गई, लेकिन बेटा, तुम समय का सदुपयोग करो और उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। और रही बात भाग्य की, तो हमें अपना भाग्य खुद बनाना सिखाया जाता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो और सबकी नजरों में ऊंचा रहो। बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद है तुम समझ गए होगे कि मैं तुम्हें क्या सिखाने के लिए कह रहा हूँ। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो पापा, मैं तुम्हारी बात समझ गया। आज से मैं समय का पालन करूंगा ताकि तुम
सोनू की तरह मुझ पर गर्व कर सको।